हम अपनी लास्ट रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। If you look carefully at this picture, you will find that this house is made up of many small plastic blocks. अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आप तलाश करेंगे कि ये हाउस मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे प्लास्टिक के ब्लॉक से मिलकर बना है। These are the building blocks और building units of the house. जिस तरह ये छोटे छोटे इस ब्लॉक्स ने मिलकर ये घर बनाया है और इस घर के छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो इस घर को तामीर कर रहे हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से cells are the basic building units of all living things. इसी तरीके से तमाम जानदार चीज़ों के लिए भी तमाम जानदार चीज़ों का छोटे छोटे सेल के साथ मिलकर बनना बिल्कुल इसी तरीके से सेल्स जो हैं वो तमाम जानदार चीज़ों का बेसिक यूनिट है। तमाम जानदार चीज़ें सेल से मिलकर बनी हैं। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल दे माइट बी, ये ज़रूरी नहीं कि वो बड़े सेल से मिलकर बनी हो या छोटे से। सो वी कैन से दैट ए सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि एक सेल ज़िंदगी को चलाने के लिए उसकी बुनियाद है। ज़िंदगी की बुनियाद एक सेल पर होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ये एक बहुत छोटा सा तमाम जानदारों का हिस्सा होता है। एंड परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ नीडेड टू कीप दैम अलाइव, और उन्हें ज़िंदा रखने के लिए उनमें होने वाली तमाम सरगर्मियों की जितनी उनको ज़रूरत होती है ये सेल उनमें तमाम सरगर्मियाँ परफॉर्म करता है, मुकम्मल करता है और एक्ट करता है। तमाम जितने भी जानदार हम लोग हैं हमारे अंदर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है जिन जिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की काम की, यानी कि सुनना जागना, ये सब हमारी जो है हमारे सेल्स जो हैं ये और इनकी ग्रुपिंग जो है वो सब ये काम करती है। एंड कैरी आउट बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, और इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में होने वाले तमाम बुनियादी काम और अमल जो है वो इस सेल के ज़रिए सरअंजाम होते हैं। नाउ टर्न पेज नंबर 2। नेक्स्ट पेज इज़ cells similar in structure and functions combine together to perform a specific function. तमाम सेल्स एक जैसे होते हैं अपने काम में और अपनी बनावट में, एक दूसरे के साथ मिलकर बने होते हैं और एक ख़ास किस्म का काम सरअंजाम देते हैं। Some groups of cells are called tissues. इस किस्म के सेल के मजमूए को टिश्यूज़ कहा जाता है। सो इन ईजी वी कैन से दैट, आसान लफ्ज़ों में हम इसे यूँ कह सकते हैं कि ऐसे सेल्स जो एक जैसे हों, बनावट में दिखने में भी एक जैसे हों और एक ही जैसा काम सरअंजाम दें, ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस के सेल्स को टिश्यूज़ कहा जाता है। ऐसे सेल्स जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम हो और एक ख़ास किस्म का काम सरअंजाम दें, उन तमाम सेल्स के ग्रुप को आपस में टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज़ with a similar shape and functions combine together to form organ system, combine together to form an organisms. Tissues with a similar shape and functions combine together to form organs. ऐसे टिश्यूज़ जो कि शेप में, शक्ल में एक जैसे हों, अपने काम में और शक्ल में एक जैसे हो और आपस में मिलकर ये सब टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं।
वो टिश्यू जो कि ऐसे टिश्यूज़ जो कि दिखने में, शक्ल में और काम में एक जैसे हों, वो तमाम मिलकर एक ऐसी ऑर्गन्स की सूरत बनाते हैं, हमारे अज़ा को तरतीब देते हैं। हमारे अज़ा ऐसे टिश्यूज़ के साथ मिलकर बनते हैं। ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ये तमाम ऑर्गन्स मिलकर आपस में एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिजम्स। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक जानदार और एक ऑर्गेनिज़म को बनाते हैं, एक जानदार को बनाते हैं। एक किसी भी एक जानदार के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, जो कि ऑर्गन सिस्टम किन से मिलकर बने होते हैं? ऑर्गन से। और ऑर्गन किन से मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल से। यानी कि आसान लफ्ज़ों में हम इसे यूँ बयान करेंगे कि सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स मिलकर आपस में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम अपना अपना अलग अलग रोल प्ले करता है, अपना अलग एक सिस्टम एक काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। Some living organisms are made up of only one cell and some are made up of millions of cells. कुछ जानदार एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि कुछ जानदार बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स के से मिलकर बने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, इसी तरीके से सेल्स के नंबर की बुनियाद पर organisms are classified as unicellular and multicellular. तमाम जानदार अलग 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 तकसीम किए गए हैं यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल वाले, मल्टी का मतलब है ज़्यादा सेल वाले। नाउ वी आर स्टडी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक सेल वाले जानदार कौन से होते हैं और क्या होता है उसमें? नंबर 1 पॉइंट इज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वो तमाम जानदार जो कि एक सेल से मिलकर, सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उन सब को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। नंबर 2 इज इन ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल कैरीज आउट द लाइफ प्रोसेस। एक सेल से मिलकर बनने वाले जानदारों में सिर्फ एक ही सेल होता है जो पूरी ज़िंदगी, इनके तमाम ज़िंदगी के जो भी अंदर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी फंक्शन हैं इनकी बॉडी में होने हैं, वो सब वही सेल परफॉर्म करता है। नंबर 3, दे कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। हम इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द अमीबा, बैक्टीरियम, यीस्ट एंड पैरामीशियम। इनकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो कि एक सेल से बने हुए होते हैं, इनकी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालें ये हैं। वो जानदार जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है अमीबा, बैक्टीरियम, यीस्ट एंड पैरामीशियम। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ पैरामीशियम। दीज आर पैरामीशियम। It is a unicellular organism. These are amoeba. It is also a unicellular organism. This is bacterium. It's also a unicellular organism. We can't see without microscope. हम इन्हें माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देख सकते। ये बहुत छोटे और टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जिनकी वजह से हम माइक्रोस्कोप के अलावा हम इन्हें देख नहीं सकते। इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की ही मदद से देखा जा सकता है। तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के अलावा देखे नहीं जा सकते। नाउ पुट द डेट मार्क ऑन इट। पेज नंबर 2। पेज नंबर 1
पेज नंबर 1 से यहाँ से पेज नंबर 2 तक आपने इसको रीडिंग के साथ, मीनिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है। जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं होती आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। आपका होमवर्क ये है कि आपने इसे याद करके घर पे अच्छे से सुनाना है। सुनाने के बाद आपने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, जो कि अच्छे तरीके से उसके डिक्टेशन के साथ, मीनिंग के साथ और ट्रांसलेशन के साथ याद करके हमें इसकी छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर आपने स्कूल के नंबर पर सेंड करनी है, जिससे हम आपको फीडबैक और रिमार्क्स देंगे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।